Which of the ordered pairs is a solution of the following equation? इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे खुद से एक बार जरूर ट्राई करें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसे ज़रूर ट्राई किया होगा। चलिए हम इसे अब मिलके करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और जैसा कि हम इसे देख के बोल सकते हैं, यहाँ हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ दिख रहे हैं और साथ ही साथ जो वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है और उनकी पावर यहाँ पे 1 ही है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक लीनियर इक्वेशन तो होगा ही। लीनियर इक्वेशन तो है, यानी कि जब हम इसे प्लॉट करेंगे, जब हम वो सारे वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे जो इसे सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि हमें बस यहाँ पे इतना बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसे सैटिस्फाई करेगा, यानी कि कौन से x और y के वैल्यूज जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। तो पहले हम इस पे आते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, यानी कि इस दिए हुए इक्वेशन में जहां कहीं भी हमें x दिख रहा है वहां 3 डालना होगा और जहां कहीं भी हमें y दिख रहा है, जितनी बार भी हमें y दिख रहा है, हर जगह हमें 2 डालना होगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4 टाइम्स 3 इस x की जगह मैंने डाल दिया 3 माइनस ऑफ 1, इसको जो है 3 टाइम्स y प्लस 5 यानी कि 3 टाइम्स 2 प्लस 5 इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये वैल्यू इसे सैटिस्फाई कर रही है। तो चलिए पहले अलग अलग करके इसे हम सॉल्व ही कर लेते हैं। 4 टाइम्स 3 हुआ 12 माइनस 1 हो गया 11, ये हो गया 11 के बराबर। 3 टाइम्स 2 हुआ 6 प्लस 5 हुआ 11। वाओ, ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए हैं, यानी कि ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमने यहाँ पे देखा ये इसे सैटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी है, क्या पता ये भी इसे सैटिस्फाई करें। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस केस में जो हमारी x की वैल्यू है वो है 2 और जो हमारी y की वैल्यू है वो है 3, यानी कि अगर ये इसे सैटिस्फाई कर रही है तो जहां कहीं भी हमें x दिख रहा है उसकी जगह हमें 2 डालना होगा और जहां कहीं भी हमें y दिख रहा है उसकी जगह 3 डालना होगा और फिर देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है क्या। तो आइए ये काम करते हैं। तो 4 टाइम्स x की जगह हमने डाला 2 माइनस 1 और राइट हैंड साइड पे है हमारे पास 3 टाइम्स y, यानी कि 3 टाइम्स 3 प्लस ऑफ 5। अब देखते हैं इसके वैल्यूज कैलकुलेट करके। तो 4 टाइम्स 2 हुआ 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 के बराबर, इसकी वैल्यू आ गई 7। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स 3 9 प्लस 5 14 हो गया। ये तो 14 के बराबर है और जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लेने पे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी इन चारों ऑप्शंस में से जो कि इसे सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ऑप्शन 1 3,2। लेकिन एक प्रश्न का मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या दुनिया में सिर्फ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखने पे ही ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। आप इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे, वो सारे x और y की जो वैल्यूज़ मिलेगी, वो सारे वैल्यूज़ इसे सेटिस्फाई करेंगी। तो ये तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे x और y के वैल्यूज हैं जो कि इस लाइन पे लाई करेंगे, जो कि इसका ग्राफ होगा जब हम इसे प्लॉट करेंगे, तो वो सारे वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगे।